सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ है। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। बाजार पर आफ्टरनून सेशन में काफी दबाव हम देख पा रहे हैं। बाजार दिन के निचले स्तर पर है। यहाँ से स्पेशली निफ्टी में अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा रह सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून साथी। बिल्कुल देखिए, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 24,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यही वो लेवल है जहां से हमने 5 अगस्त को एक पुल बैक देखा था और लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 24,500 और निचले स्तरों पर 24,000, तो ये 500 पॉइंट की रेंज है और 24,000 के पास अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा और फिसलता है तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी फिर से बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि विक्स जो है वो काफी शांत है, 15.8 और 16 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमें कोई बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को ना मिले और हो सकता है निचले स्तरों से फिर से हमें एक पुल बैक देखने को मिल जाए। तो यहाँ से अगर और 50-80 पॉइंट का फॉल मिलता है तो एक कॉन्ट्राबैक्स निफ्टी में ली जा सकती है 24,000 के स्टॉप लॉस से। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर व्यू है और ऑलरेडी यहाँ पे हम लगातार दबाव देख रहे हैं और आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी इस फॉल को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 49,600 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से 50,000 की अगर ये नीचे फिसलता है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है हमें कल के सेशन में बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक देखने को मिले। तो आइडियली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक पर फोकस करें, इंडेक्स को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें क्योंकि कोई मेजर बड़ी क्लैरिटी यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड अभी कर सकते हैं, कुछ दबाव में है बाजार फिलहाल। थोड़ा सा आप लेवल्स पर जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बाजार पर हमारी नजर रहेगी। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, उनको भी शो में शामिल करने का वक्त आ गया है। गुजरात पाटन से राजेश पटेल जी आईआरएफसी से सवाल पूछ रहे हैं नीलेश जी, और इनके पास आईआरएफसी के 500 शेयर है 20 की खरीद पर, 1 साल तक रुक सकते हैं। मुनाफा तो जबरदस्त इन्होंने आईआरएफसी में कमा लिया है, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी अब आपकी तरफ से? तो साथी जी देखिए, एक मल्टीबैगर काउंटर इनके लिए साबित हुआ है, काफी अच्छे सेक्युलर अपट्रेंड में भी ये काउंटर रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरावट हुई है ये ऑन नियरली एक प्रॉफिट बुकिंग है और एक हेल्दी करेक्शन बुल मार्केट का रहता है वो इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर और लंबा नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है कि ये काउंटर 220 और 250 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। 160 के आसपास का एक टेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह होगी और एग्जिस्टिंग पोजीशन में बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन बने रहिए, यही आपके लिए सलाह रही है आपके स्टॉक पर। वहीं कोलकाता वेस्ट बंगाल से अमरीश चक्रवर्ती पीएफसी पर सवाल पूछ रहे हैं और इनका 2000 शेयर है इनके पास, 530 की खरीद है। जानना चाह रहे हैं पीएफसी पर फिलहाल इस लेवल पर क्या राय आपकी बन रही है? देखिए साथी, ऊपरी स्तरों से हमने यहाँ पे लगातार दबाव देखा है। एक अच्छी बात यह है कि काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो सपोर्ट है 470 से लेके 475 की जोन में। तो इन लेवलों पर हो सकता है थोड़ी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलेटिलिटी के चलते काउंटर थोड़ा सा और दबाव दिखा सकता है। अगर नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो एक बार 475 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पुल बैक 510 530 की ओर देखने को मिलता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करे या एग्जिट कर जाए। अगर नजरिया थोड़ा सा पोजिशनल है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की ही सलाह होगी, क्योंकि अंडरटोन मेजर अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है और हो सकता है काउंटर 540 560 की जोन में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो चलिए ये रही राय पीएफसी पर। कमल मजीठिया वेरावल गुजरात से सवाल टाटा टेक पर पूछ रहे हैं। 500 शेयर है, 1106 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीद है टाटा टेक पर। नीलेश जी, टाटा टेक पर फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है आपकी इनके लेवल्स पर? देखिए, सबसे पहले तो आईपीओ आया था इसका नवंबर 2023 में और वहां से लगातार काउंटर एक डाउन ट्रेंड में रहा है। कोई भी पुल बैक इन बिटवीन हमने देखा है वहां पे बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आ रही है। तो इस डाउन ट्रेंड में जो काउंटर है ऐसा लग रहा है कि अगर फिर से कोई उछाल वगैरह यहाँ पे मिलेगा वहां पे फिर से बिकवाली आती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेटेजी ये होगी कि एग्जिस्टिंग पोजिशन में यहाँ पे अगर कॉस्ट टू कॉस्ट मिले या कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिले तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाए।
अनलेस एंड अनटिल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी अंडरटोन थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। बेहतर होगा कि उछाल से एग्जिट करने की रणनीति बनाएं। और इसके अलावा अगर ये बने भी रहना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, उसके स्टॉप लॉस से अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं, वो है 970 का। तो 970 का लेवल अगर ब्रीच करेगा तो काउंटर शायद 900 की भी लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो 970 का एक सपोर्ट लेवल है इंपॉर्टेंट टाटा टेक में, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस बीच नतीजे आ रहे हैं इप्का लैब्स के, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कंजो आई जो है वो हमारे अनुमान से कुछ कम आई है इप्का लैब्स की, और साथ ही फिलहाल जो नतीजों में हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक जो कंजो मुनाफा है वो कुछ बढ़ा है, 163 करोड़ से 192 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आया है। साथ ही कंजो आय जो है 1588 करोड़ से बढ़कर 2092 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी आते हुए हमने देखी है। नीरज जी, इप्का लैब्स के चार्ट को जरा आप देखिए, फिलहाल दबाव तो है चार्ट में जरूर, यहाँ पर क्या पैटर्न आप देख पा रहे हैं? देखिए साथी जी, स्टॉक का इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे 2021 सितंबर के बाद इनफैक्ट ये 3 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, उसके कगार पर है। अगर 1400 के ऊपर ये स्टॉक टिकता है तो ये काफी अच्छी खरीदारी की रेंज होगी ब्रेकआउट के चलते, और उसके बाद 1500-1600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्राइमा फेसी पे नंबर ओके टाइप है, कोई इतने बड़े खराब भी नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबाव जरूर है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 1340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा 1400 के ब्रेक होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बड़ी तेजी हमें बनती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग में एक बार के लिए बने रह सकते हैं। बने रह सकते हैं। 1400 का लेवल जो है यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिएगा, खरीदारी के मौके अगर आपको ढूंढने हैं तो इस लेवल पर जरूर आप उसको नोट करके जरूर रखिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस बाजार में नीरज जी की खास पसंद क्या है इस पर भी करेंगे खास चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। इस बाजार में कहां पर बना है स्ट्रैटेजी, नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की राय आपकी रहेगी? बिल्कुल साथी जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है, और सबसे पहले जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है हेवेल्स। हेवेल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी आज काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो हेवेल्स में एक फॉलो अप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1860-1880 की अपसाइड के लिए हेवेल्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1805 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस एज अ होल थोड़ा सा कूल ऑफ रुपीज से हुआ है। टाटा कंज्यूमर पे नजर रख के चल सकते हैं, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक की संभावना नजर आ रही है। 1200 से 1220 तक की अवसर यहाँ देखने को मिल सकती है। 1160 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा एक और स्टॉक जिसके नंबर्स अभी भी आए थे इप्का लैब के, और जैसे कि हमने कहा कि 1400 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी से लॉन्ग करे। ऑलमोस्ट 1400 के आसपास पहुंच चुका है, तो इसको भी रडार पे रख के चल सकते हैं। अगर उसके ऊपर अगर ये टिकता है 1400 के ऊपर, तब यहाँ पर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो हैवेल्स इंडिया टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी की सलाह आज के सेशन में आ रही है नीरज जी की तरफ से। हैवेल्स इंडिया 1860-1880 के टारगेट और साथ ही 1805 के स्टॉप लॉस के साथ, टाटा कंज्यूमर्स पे 1200 से 1220 का आप लगा टारगेट के लिए 1165 का स्टॉप लॉस, और इप्का लैब्स डेफिनेटली इसके नंबर आए हैं, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी इस बातचीत के लिए आपका। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।